इस हवाले से मैं कुछ अहम इंकशाफात करूँगा किरण नाज के प्रोग्राम में। किरण नाज के प्रोग्राम में हमारे सामने भी कोई हमारे साथ तो फिर ये बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं कि ये सारे दोस्त आपके साथ खड़े हैं और आप एक इंकशाफ इधर भी हो जाता है। कोई चंद इंकशाफ करते पुलिस। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो उन लोगों से खाइफ है जो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की जड़ें जो हैं खोखली कर रहे हैं। अगर देखा जाए गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में जो सोशल मीडिया अपने आप को पीटीआई से वाबस्तगी के दावे कर रहा है, उनमें से एक एक किरदार को देखा जाए, चाहे वो इधर मेदी हो, आदिल राजा हो, या जो मशवानी हो, बलोच हो, बाबा कोडा हो, नेमेसिस हो, ये कौन लोग हैं, इनकी किसके साथ ताने बाने हैं। और इसी तरह इमरान रियाज है, आदिल शहबाज गिल है, ये क्या खिदमत कर रहे हैं पार्टी की। गुज़िश्ता 2.5 सालों में तो उन्होंने पार्टी को पिच किया है फौज के खिलाफ, और वास्ता तो फौजियों से पड़ा है। आधों के जो दिमाग हैं उनमें तो डब्बे हैं, वो तो गालियों को गालियां समझते हैं, वो कसर निकालते हैं पीटीआई से। अब गालियों से कौन सी जंग जीती जाती है। पार्टी जो आज परेशान हाल हैं, आधी की आदत अटक के उस पार हैं, ये सारी कसर उन गालम गलोच का है जो पूरी होती है पार्टी से, और फौज को फिर गालियां देने की क्या तुक बनती है। सर, आप तो विलागर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा जो इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट होता है उसमें भी फिर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, फील्ड मार्शल के खिलाफ इस्तेमाल होती है। देखिए, माजी में पीपल पार्टी पे भी ऐसे मसाइल पड़े, माजी में नून के भी फौज के साथ मसले मसाइल पड़े, लेकिन उन लोगों ने तो गालम गलोच से काम नहीं लिया ना, वो फिर उसी निज़ाम में वापस आ गए। अब पार्टी दौरे पे खड़ी है, या तो आपने माथा ठकराना है एहतजाज की शक्ल में, आर या पार वाली सूरत हाल पे आप आ गए, या फिर आपने मसालियत की राह अपनानी है। पार्टी को लड़वाने में और पार्टी के बयानिए को जो है एंटी फौज बनाने में जो इस गलीज मीडिया ने किरदार अदा किया है, जो जिसको गालम गलोच ब्रिगेड कहते हैं, इनकी औकात यही है, गालियां दो माँ बहन की। सर, इसी मीडिया ने आपको जो है दवाम भी बख्शा, आपको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया, आज उसी मीडिया को आप जो है लाल तान कर रहे हैं, क्या खुला तजार नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे जिस मीडिया ने दवाम बख्शा है वो ये मेरे सामने खड़ी है, वो पीटीआई की मीडिया नहीं थी, मुझे शनाख्त आप लोगों ने दी है। मैं आपको बता दूं, जब मैं पीटीआई का सीनियर नायब सदर था, उस वक्त भी मेरी ट्वीट ऑफिशियल मीडिया से नहीं लगाई जाती थी। उस वक्त पीटीआई ऑफिशियल मीडिया मेरे खिलाफ कैंपेन करती थी, जब मैं पीटीआई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। मुझे जो दावे करते हैं ना कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने आपको उठाया है, मुझे मेरे काम ने उठाया था। मैं जलसे न करता, खबर किधर से बनती, मैं कन्वेंशन न करता, खबर किधर से बनती। ये लोग तो हिजड़ों की तरह छुपे हुए थे, आज मुझे एक सीट का ताना देते हैं कि जी सीट वापस करो। ये जो आपने जो सीटें जीती है उसकी कैंपेन किसने की थी? वो जो उस कैंपेन के दौरान जो हमें मार पड़ी, जो नुकसानात उठाए, वो आपने कौन से हमें वापस किए? लिहाजा बता दें कि किन्होंने मुझे उठाया था। मुझे तो इस्लामाबाद की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें लेती ही नहीं थी, ये सोशल मीडिया थी, ये यूट्यूबर्स थे इस्लामाबाद के, जो हाई कोर्ट के सामने होते थे, जो हमारे साथ कन्वेंशनों में जाया करते थे। हमारी कामयाबी, हमारी पहचान उनकी रही मिन्नत है। बाकी अपने मुंह हाथ धो लें, ये दावे करते हैं। आप मुझे बता देना, ये जो बाबा कोटा हैं और ये जो अरसलान बलोच हैं और शहबाज गिल हैं, इन्होंने हमारे लिए कोई एक अच्छी बात कभी कही है? बताए ना, किसी ने एक अच्छी बात की है? लान तान किया है, गालम गलोच किया है। सर, कहा तो ये भी जा रहा है कि आप अलीमा खान साहब, जो इमरान खान की बहन है, हाँ, उनको टारगेट पे रखा हुआ है, और आपके ही एक बयान के बाद उनके बेटे जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो ये भी अच्छा सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। खान की बहन है,
लेकिन जो लोग मरे हैं 26 नवंबर को और 9 मई को, वो खान के भाई थे, भांजे थे, खान के भतीजे थे। लोगों तो पेबंद खाक हो गए खान के लिए, खान के इश्क में। उनका हक ज्यादा बनता है या रिश्तेदारी की वजह से किसी का हक बनेगा? कुर्बानियों से बनेगा, जेल जाने से बनेगा, खून बहाने से बनेगा? मोहतरमा अलीमा खानम को चैलेंज करना, ये मेरी औकात कहाँ थी? मैंने कब चैलेंज किया है? आप लोग जरा आंखें खोलें, आप लोग आंखें खोलें और हकाइक को देखें। मोहतरमा ही मेरे पीछे शुरू हो गई। कभी कहता है कि जी खान ने इसको गले नहीं लगाया जब मैं पीटीआई में था। मैं जेल गया, तुम्हें याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि खान से मिला हूं तो गले लगाया, बाहर आई, उसने कहा नहीं झूठ बोल रहा है। इस बयान की कोई तुक थी? क्यों मुझे झूठ बोल के जुटलाया? नंबर 1। फिर ये भी इसका बयान है, आपको याद होगा कि जी ये तो वकील ही नहीं है। झूठ कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ? इसका बयान था या नहीं था? मैंने कोई जवाब दिया? पहले वाले का कोई जवाब दिया? फिर इसने जिस दिन मुझे निकाला, बाहर आके कहा जी ये पेनिट्रेट करके आया था, मैंने कोई जवाब दिया? फिर इसने कहा जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। अब आपने निकलवाया भी, सोशल मीडिया मेरे पीछे जो है कुत्तों की तरह छोड़ दी, भोंक भोंक के ये गालम गलोच कर रहे हैं। आपने मुझे एजेंट भी बना दिया, आपने मेरी वकालत भी मुझसे छीन ली। अब आप ये बताएं कि जवाब मैं नहीं दूंगा? यह ज़बान अल्लाह ने इसीलिए दी होती है कि अपने हक का, अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे। जब 9 मई को हम निकले थे और 8 फरवरी तक तो ये बेने किधर थी? किसी ने देखी थी? किसी कन्वेंशन में आई थी? जो हम जेलों में गए, हमारे घर मिसमार हुए, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो अगवा हुए और मारे गए, कोई हमारे साथ तज़ियत के लिए आया था? तो लिहाजा वो कहते हैं ना, अंग्रेजी की कहावत है कि यूर लिबर्टी एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। आपकी आज़ादी उधर ख़त्म होती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। तो लिहाजा जब आप लोगों को ताने देंगे, लोगों की सियासी हैसियत का जनाजा निकालेंगे और खामखा में, न मेरा आपसे कोई मुकाबला है, न मेरी मैंने आपको कभी चैलेंज किया है। सलमान अकरम राजा के लिए जो है आप खामखा मोल रही है। अब आपने मोल लिया है। ये जो 3 दिन से आपने ये भी देखा है, ये जो मुझे, मेरे बुजुर्गों को, मेरे मरे हुए वालिदैन को जो गालियां पड़ रही है, पीटीआई के किसी लीडर ने गुज़िश्ता 2.5 सालों में ये कंडेम किया है? किसी की जरूरत हुई है? इन जाहिलों को और जो कंजर जबान बोलते हैं, इनको किसी को रोकने की हिम्मत हुई? हलीमा खानम एक ट्वीट कर देती गुज़िश्ता 1 साल में कि भाई बंद करो, ये सिलसिला रुक जाता। हम अंधे हैं, बेरे हैं, नहीं समझते हैं किसकी माँ पे ये हो रहा है? और जब इसी के बेटे गिरफ्तार हुए हैं, पाकिस्तान में किसी और का बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ है, लोग अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं। ये तकलीफ एक पे क्यों हुई है? जो लोग आज यतीम हो गए हैं, किसी ने उसका हाल पूछा है? जो लोग पेवंदे खाक हुए हैं, किसी ने पूछा है उनके घर में चूल्हा जलता है या नहीं जलता है? अजीब से। हाँ जी। हलीमा खान साहब अभी तीनों बहनें भी जेल में गई, एक दफा गई, गिरफ्तारियां हुई, उनके बेटे अंदर है। हसन नियाजी को 10 साल सजा हुई है। हसन नियाजी की आप कुर्बानियों किस तरह की को, कुर्बानी चाह रहे हैं कि हसन नियाजी देखिए, अपनी मियाँ बीवी दोनों जेलों में है? हसन नियाजी की कुर्बानी से कोई इनकार नहीं है। हसन नियाजी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अलीमा खानम के बेटे की जो बात गिरफ्तारी मुकम्मल है, कर उसके ऊपर मजम्मत करते हैं। देखिए, अलीमा खानम का जो पहला बेटा गिरफ्तार हुआ, उसके हवाले से कोई शवाहिद नहीं है कि उसका कोई सियासत से सरोकार है, वो मैंने मजम्मत की थी। जो इनका दूसरा बेटा गिरफ्तार हुआ है, इस पे देखा जाएगा कि प्रोसिक्यूशन क्या शवाहिद लाती है। सर वैसे लगता यह है कि आप हुकूमत के खिलाफ तो कोई बात नहीं करते, ये भी राय है कि आप जितने भी आपके टॉक शोज होते हैं, जितने भी मामला होते हैं, वो पीटीआई के खिलाफ